सबसे पहले सबसे अहम खबर, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने रवामा ही वतन वापसी की तजवीज़ दी थी। मौजूदा सियासी सूरत हाल में वतन वापसी मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को ये जवाब दिया गया है। रवामा मरीम नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी का इम्कान है, ये नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम नून की सीनियर क़यादत ने रवामा ही वतन वापसी की तजवीज़ दी थी। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है और कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में वतन वापसी मुमकिन नहीं है। देखिए, दो चीजें हुई हैं। एक तो कल वजीर आजम शहबाज शेख की सरबराही में जो इजलास हुआ था, तमाम क़यादत ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया था कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज जो है रवामा वतन वापस पहुंचे। इंतखाबी मामला, इंतजामी मामला देखें और जो पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। जिस पर नवाज शरीफ ने फौरी वतन वापसी से इनकार करते हुए कहा कि पहले मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान आएंगी और तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए मुझे आगाह करेंगी, रिपोर्ट देखते हुए इनकी फिर मैं पाकिस्तान आने का फैसला करूंगा। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा है कि सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो मौजूदा सिचुएशन चली है तो मैं इस टाइम पाकिस्तान नहीं आ सकता। और तीसरा टास्क जो उन्होंने अपनी कानूनी टीम को दिया कि वो उनको रिलीफ दे दिलवाए अदालतों से, उसके बाद ही वो आम फैसला करेंगे। क्योंकि कल ये रखा गया था एजेंडा कल की मीटिंग में कि फौरी तौर पर जो है वो मामला सामने रखा जाए और हम अदालतों से रिलीफ करवाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ ठीक है हसन रजा, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को लंदन तलब कर लिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आइंदा 2 रोज़ में लंदन रवाना होने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह को मुल्क की सियासी सूरत हाल में अहम टास्क दिए जाने का इम्कान है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी जावेद, कहिएगा। बता रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को तलब कर लिया है और इस तलबी के हवाले से बताया गया है कि जो पंजाब की असम्बली की जो सूरत हाल है उस पर राना सनाउल्लाह कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एतमाद मिलेंगे। जबकि जरा ये बता रहे हैं कि इस मौके पर राना सनाउल्लाह को आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उसमें अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का भी इम्कान है और अदालतों में जेर समात केसेस और आइंदा की पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। जबकि नवाज शरीफ ने इससे कबल सरदार या सादिक, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ से भी 1-2 रोज कबल जो है वो लंदन में मुशावरत की थी और इन मुशावरतों में जो है वो मुल्क में आम इंतखाबात जल्द करवाने से मुतालिक भी अमूर ज़ेर गौर आए। जबकि सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की वतन वापसी से मुतालिक भी अमूर का जायजा लिया गया और आम इंतखाबात के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम। ठीक है, आपने जावेद हुसैन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर कशीदगी पर तशवीश का इजहार। बल्दियाती इंतखाबात के 15 जनवरी को इनेकाद पर सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। राना सनाउल्लाह का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि 2 सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को करवाने के हक में तो 2 इसकी मुखालिफ हैं। मौजूदा सूरत हाल में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर तसादुम का खदशा है। उन्होंने कहा कि कोई एक छोटा सा वाक़या कराची और हैदराबाद में किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है। सियासी जमातों और इलेक्शन से मुतल्लिका दीगर फरीकैन को मामला फहमी का मुजाहरा करते हुए कशीदगी की फ़ज़ा को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन और अदलिया हालात की संगीनी का नोटिस लें। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। बल्दियाती इंतखाबात के 15 जनवरी को इनेकाद पर सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात ने तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2 सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को करवाने के हक में हैं तो 2 इसकी मुखालिफ हैं। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर तसादुम का खदशा है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि एक छोटा सा वाक़या कराची और हैदराबाद में किसी बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है।
सिंध हुकूमत की एक बार फिर बलदियाती इलेक्शन करवाने से माजरत। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। कराची डिवीजन ज़िला हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश की गई है। आर्मी रेंजर्स की मतलूबा तादाद मुयस्सर नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा गया है और दहशतगर्दी के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ख़त उसको तहरीर किया गया है उसमें यह दर्ज किया गया है। तो दूसरी जानिब मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास भी कुछ देर में शुरू होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में बज़रिए वीडियो लिंक इजलास की सदारत करेंगे। वकार और अशद हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। हम उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले वकार, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब इजलास जो तलब किया गया है, क्या अहम फैसलों के इम्कान हैं? जी बिल्कुल, जो कराची इंतखाबात जो है वो उसकी एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है, जिसके बाद अब तमाम तर जो नज़रें हैं वो इलेक्शन कमीशन के इजलास पर हैं, जो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन में शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ज़राए के मुताबिक लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास की सदारत करेंगे, जबकि मेंबर सिंध निसार दुरानी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो कराची से जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे, जबकि बाकी मेंबरान और जो इलेक्शन कमीशन का जो मुतलका विंग है उनके अफसरान जो है वो यहाँ पर मरकजी जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर इजलास में शरीक होंगे। इस इजलास में बुनियादी तौर पर जो गुज़श्ता रोज़ जो ख़त खिताबत हुई है और इसके अलावा जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनकी चीफ सेक्रेटरी सिंध और इसके अलावा IG सिंध और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो मुलाकातें हुई हैं सिक्योरिटी की सूरत हाल पर, उस पर जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो भेजी गई है सेक्रेटरीट में, उसका भी जो है वो जायज़ा लिया जाएगा और इस इजलास में तमाम तर उन उमूर का जायज़ा लिया जाएगा, क्योंकि आज जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके मुताबिक आज जो पोलिंग का अमला है उनको इंतखाबी साजो सामान जो है वो मुहैया किया जाना था और वो मुतलका पोलिंग स्टेशन शाम यानी अंधेरा होने से पहले जो है पहुँचाए जाने थे। तमाम जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो तरसील का अमल है वो उस लेवल पर जो है वो नहीं पहुँच सका। वकार, आपने हमें अपडेट किया, आप हमारे साथ हैं मौजूद रहेगा। अशद, आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप बताइएगा, जो खत तहरीर किया गया है, सिंध हुकूमत एक मरतबा फिर से माजरत कर ली है, तो क्या कहना है सिंध हुकूमत का? इलेक्शन कमीशन में जो खत तहरीर किया गया उसमें क्या लिखा है, क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का? जी देखिए, रात गए बिलावल हाउस में एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, इसके अलावा आसिफ अली जरदारी वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा जो थे वो इस इजलास में शरीक हुए। जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे ख़ास तौर पर बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से, उस पर MQM को यकीन दहानी कराई गई कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर ख़त लिखा गया और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनके पास दस्तयाब नफरी मौजूद नहीं है, ख़ास तौर पे पुलिस और रेंजर्स की, क्योंकि तमाम तर पोलिंग स्टेशन जो हैं वो या तो हसास हैं या इंतहाई हसास हैं और उस पर जो डिप्लॉयमेंट की जानी है नफरी की वो बहुत ज़्यादा है। तो इस पर सिंध हुकूमत ने ये इलेक्शन कमीशन से कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात जो कल शेड्यूल हैं कराची और हैदराबाद डिवीज़न में उसको मुलतवी किया जाए और जैसे ही नफरी का बंदोबस्त होगा पुलिस रेंजर्स का तो फौरी तौर पर जो है वो बल्दियाती इंतखाबात जो है दोनों डिवीजन में करा दिए जाएंगे। ठीक है अशद, आप भी साथ हमारे मौजूद रहेगा। लियाकत अली राना, आपके जाने बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान की जो तरसील है वो शुरू कर दी है, तो क्या इंतजाम किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से? तैयारियां कहां तक पहुंची कल के इंतखाब के हवाले से? देखिए, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलीर में हूँ जहाँ सवा 11 बजे के करीब सामान की तरसील का अमल शुरू हुआ। यहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और तमाम टाउन्स के जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टाफ को सामान फ्राहम कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हमने यहाँ 8 बजे लोगों को बुलाया था लेकिन और उनसे कहा था कि 11 बजे तक हम सामान की तरसील शुरू कर देंगे। सामान की तरसील शुरू हो चुकी है, जबकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अभी कुछ देर पहले ही अमला पहुँचा है और वहाँ भी सामान की तरसील कुछ देर में शुरू हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट में भी सामान की तरसील शुरू हो चुकी है, जबकि साउथ में भी सूरत हाल ऐसी है। लेकिन यहाँ मलीर में लोगों की एक पोलिंग स्टाफ काफ़ी पहुंचा है, इलेक्शन कमीशन का भी अमला मौजूद है, लेकिन हर बंदे की जुबान पर एक ही सवाल है, आया कल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी खदशात सामने आ रहे हैं कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने एक मुफस्सल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजी है जिसमें जो सारी सूरत हाल है, जो सिंध गवर्नमेंट की
जो चीज़ें हैं वो चीज़ें और सिक्योरिटी से खदशात हैं उनसे उस तफसीली रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया गया है। तमाम लोगों का इनसे इंतज़ार में है कि 1 बजे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद में इजलास हो रहा है उसमें क्या फैसला होता है, लेकिन उसके बावजूद कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट में सामान की तरसील का अमल शुरू हो गया। पोलिंग स्टाफ जो है वो पुलिस की निगरानी में सामान वसूल करके अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जहां वो पुलिस की निगरानी में ही रात वहीं गुजारेंगे और सुबह 8 बजे अगर पोलिंग शुरू हुई तो 8 बजे वोट कास्ट होना चाहिए। लखत राना, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। अरशद हमारे साथ मौजूद थे, वकार हमारे साथ मौजूद है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब असम्बली की तहलील का ये मामला है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर देंगे। तो अहम खबर से आगाह करें कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर देंगे। पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर वज़ीर आला की एडवाइस पर गवर्नर के दस्तखत का इंतजार था और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर देंगे। तो पंजाब असम्बली की तहलील का ये मामला है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान आज असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर देंगे। पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर वज़ीर आला के एडवाइस पर गवर्नर के दस्तखत का इंतजार था और आज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर देंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान तारिक से। तो सलमान, आज गवर्नर पंजाब दस्तखत कर देंगे, मजीद क्या बताएंगे? एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवाई गई थी, उस पर जो है वो दस्तखत के हवाले से गवर्नर हाउस के जराये के मुताबिक आज गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो है वो वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर देंगे। आज दोपहर तक इम्कान बताया जा रहा है, तो मुतवक्के है कि जी समरियों की तहलील पर जो है वो दस्तखत कर दिए जाएंगे। गवर्नर की जानिब से जो नून लीग की पार्टी की आदत है उस जानिब से भी ग्रीन सिग्नल गवर्नर पंजाब को दिया गया है। जराये ने बताया कि जी पार्टी की आदत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जो है वो गवर्नर की जानिब से तवक्को है कि आज दोपहर के वक्त तक जो है वो असम्बलियों की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान तारिक हमारे साथ मौजूद थे। तो विफाक में एतमाद के वोट पंजाब और केपी में निगरान सेटअप के मामले पर इमरान खान आज पार्टी की सीनियर लीडरशिप के इजलास में अहम फैसले करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक होंगे। इसी हवाले से मजीद जाने के नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा कि आज अहम इजलास होने जा रहा है, कौन कौन से अमूर ज़ेर गौर आएंगे? साफ इमरान खान जो है वो आज वफाक में एतमाद के वोट के मामले पर और पंजाब में निगरान सेटअप के मामले पर पार्टी की लीडरशिप के साथ मुशावरत करेंगे। इस हवाले से जो है वो ज़मान पार्क में आज पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब किया गया है और इमरान खान जो लाहौर में मौजूद PTI के लीडर्स हैं उनके साथ यहाँ पर से मीटिंग करेंगे, जबकि बाकी जो मुल्क भर में पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए ये इस इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक होंगे। तो बुनियादी तौर पर 2 इश्यूज़ पर आज PTI की सीनियर लीडरशिप साथ जोड़कर बैठेगी। एक वफाक में शहबाज शरीफ के हवाले से एतमाद के वोट लाने के फैसले के हवाले से हतमी डिसीजन लिया जाएगा और अगर आज पार्टी अप्रूव कर देती है तो फिर सदर ममलकत जो है वो आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए ख़त लिख सकते हैं। इस हवाले से आज फैसला होने का इम्कान है। दूसरा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए निगरान सेटअप के लिए नाम जो है वो आज डिस्कस किए जाएंगे और शाम तक जो नाम है इनको फाइनल करके परवेज को भिजवाया जाएगा। आज वज़ीर आला पंजाब जो परवेज से भी PTI की लीडरशिप ने जो है वो इब्तदाई मुशावरत कर ली है और अब शाम तक इन नामों को हतमी शक्ल देने का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। तो कबायली इस्लाह में तरक्याती फंड्स की फ्राहमी का ये मामला है। विफाकी हुकूमत ने स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी है। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने विफाक की कायम कमेटी को मुस्तरद करके गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया है। स्टीयरिंग कमेटी में वज़ीर आला महमूद खान शामिल नहीं है। इसी हवाले से मज़ीद जाने के अपने नुमाइंदे आमिद हमीद से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत वफाक के माबैन जो कबायली इस्लाह के फ़ंड्स का मामला जो है ये काफ़ी अर्से से चला आ रहा है और अब एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। वफाक की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है जो कबायली इस्लाह हैं उसमें फ़ंड्स की तकसीम और उसके इजरा के हवाले से जब मामलात को देखेगी और इन तमाम मामलात का जायज़ा भी लेगी और उस पर अमल दरामद भी करवाएगी। इस कमेटी में जो है वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग जो है वो
इस कमेटी के चेयरमैन हैं, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और 2 कौमी असम्बली के और 2 प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो इस कमेटी के मेंबर्स हैं, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे के वज़ीर आला महमूद खान हैं उनको इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है, जिस पर सूबाई हुकूमत में हमारे ज़राए के कहना वो शदीद बरहमी का इज़हार किया और नाराज़गी का इज़हार किया, जिनका कहना है कि जो 25वीं आईनी तरमीम के बाद कबायली असला जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सब्जेक्ट हैं, वो सूबाई सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद हमीद हमारे साथ मौजूद थे। तो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात में मुल्क की मजबूरी मौशी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मुल्क की तारीख में ऐसे मौशी चैलेंजेस पहले कभी नहीं आए। इसहाक डार की जानिब से यह कहना है पाकिस्तान के डिफॉल्ट का कतई कोई खतरा नहीं और यह सिर्फ चंद नाकदीन का ख्वाब ही रह गया है। इसहाक डार की जानिब से यह कहना है गवर्नर पंजाब ने मईशत की बेहतरी के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की कोशिशों को भी सराहा है। तो अहम मुलाकात हुई है।